गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्बोबोरेन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। कार्बोबोरेन में वेट रूल, आइसोमर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, टोटल इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ये ऑलवेज गेट जेआरएफ नेट में हमेशा आते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिस एग्जाम्पल के हम डिस्कस करेंगे वेट रूल में। तो हम बात करते हैं कार्बोबोरेन। कार्बोबोरेन उनको कहते हैं जो आपका कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस बोरॉन एटम से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बोबोरेन। कार्बोबोरेन कार्बोबोरेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस बोरॉन एटम से बने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोबोरेन। तो अब देखिए डिस्कस करते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नेट में आया है C2B10H12। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैसा टाइप का है वेट रूल के अकॉर्डिंग और इसका नेम क्या है, आइसोमर क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर एक इस टाइप का बनता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है, जिसमें ये पोजीशन अभी कार्बन की है। कार्बन की पोजीशन बार बार चेंज होने के कारण इसके आइसोमर बनते हैं। C2B10H12 का जो नेम है डाई कार्बो डोडेका बोरेन 12। 12 का मीनिंग है बोरॉन प्लस कार्बन एटम, 10 बोरॉन 2 कार्बन एटम, तो 12 हो गया डाई कार्बो डोडेका बोरेन। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। अब हम इसमें इसका डिस्कस करते हैं। मेनली वेट रूल निकालते हैं हम। सबसे पहले देखिए नंबर फर्स्ट है C2B10H12। इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो पूछा जाएगा कि इसका वेट रूल क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितने आइसोमर बनाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में हम इसमें ध्यान देते हैं कि ये कंपाउंड है क्या, वेट रूल। वेट रूल, इसके लिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए, जेड हमारा हो गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स, इसको कर देते हैं N इंटू CH प्लस M इंटू BH प्लस Y इंटू H प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ये इसका हो गया आपका फॉर्मूला। ये याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनने हैं। तो ध्यान दीजिए, वेयर n हो गया नंबर ऑफ CH हो गया 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे हमने कहा था BH 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, H 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, CH 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉन डोनर आपको पता चलेगा तभी आप इसका वेट रूल निकाल सकते हो। M यहां पर है आपका नंबर ऑफ BH हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इससे पहले वाले हम इसमें वीडियो में पढ़ चुके हैं इसे। Y हो गया नंबर ऑफ H एटम, देन H हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस चार्ज में क्या है, जब किसी कंपाउंड में अगर आपको प्लस दिया है तो उसको आप माइनस कर लोगे, माइनस है तो उसको आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला जिसमें हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां से टाइप में क्या है, अगर जेड की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जेड की वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, M+1, M+2, M+3, M+4, ये 4 कंडीशन आ सकती है आपकी
जेड की वैल्यू, जब हम किसी भी कार्बोबोरेन को इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है, M+1, M+2, M+3, M+4। तो इसका ध्यान दीजिए, जो M+1 आता है इसे कहते हैं क्लोजो कार्बोबोरेन, M+2 होता है नीडो कार्बोबोरेन, M+3 आर्चिनो कार्बोबोरेन, M+4 हाइपो कार्बोबोरेन। तो ये डिस्कस करते हैं। हमने क्या करना है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के लिए तरीका हमने बता दिया है, कौन क्या क्या है ये देखिए। देन उसके बाद हमारी जेड की वैल्यू, अगर आपकी ये चीज़ें आती है, ये वैल्यू निकालना भी हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेट रूल निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, जो ये आपका फॉर्मूला दिया है केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें आपको कार्बन को भी H देने हैं, बोरॉन को भी एक H देने हैं, और बाकी जितने H बचे आप उसको अलग से डोनेट कर सकते हो। अब देखिए, ये हम इसमें पढ़ चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन वेट रूल निकाल रहे हैं इसका। तो देखिए Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने हैं, 2 × CH, कार्बन 2 है तो 2H इसको दे दिए, प्लस 10 × BH। तो ध्यान दीजिए, 10H इसको दे दिए, 2H इसको दे दिए, तो अब इसके पास कोई H नहीं बचा है, ना कोई चार्ज है। अगर कुछ बचा होता तो H को हम अलग डिनोट कर देते, चार्ज को अलग डिनोट कर देते, अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए, 2 × CH हमने कहा था 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस 10 × BH 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अपॉन 2। ये आ गया आपका 6 + 20 अपॉन 2, ये हो गया 26 अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जो 26 है ये हो गया आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंपल सा पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने आ गए, 26। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पेयर आ जाएगा, पेयर आ गया इसका 13 क्या हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया। तो इस कंपाउंड से हमारे 2 क्वेश्चन तो सिंपली बन चुके हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 26 है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है। तो हम इस 13 को क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए 13 को हमें डिवाइड करना है, इसमें से कार्बन प्लस बोरॉन को ऐड करके आता है 12, तो 12 को इसको हम डिनोट कर देते हैं 12 + 1, जहां पर m हमारा क्या है, m यहाँ पर हमारा क्या है, जो टोटल m आ रहा है m+1, m+1 आ गया, तो m+1 का होता है क्लोजो कार्बोरेन। ये आ गया हमारा M+1 क्लोजो कार्बोरेन। यहां पर M हमारा क्या है, M है हमारा टोटल नंबर ऑफ C एंड B एटम्स। ये देखिए, तो टोटल कार्बन 2 बोरॉन 10 है, तो टोटल 12 आ गया। तो हमने 13 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं इसको डिवाइड किया, तो 12 + 1 आ गया, M+1 आ गया, तो क्लोजो। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमारे से 3 कंप्लीट हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोजो स्ट्रक्चर। अब इसी पे हम आगे को बात करते हैं आइसोमर ऑफ C2B10H12। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए, जो कार्बन की पोजीशन कहाँ हो, एक 1 में हो, दूसरे 2 में हो, और एक 1 में हो, दूसरा 7 में हो, एक 1 में हो, एक 12 में हो, तो 6 ये है, 6 ये 12। तो 3 टाइप के क्या होते हैं, 1 2 1 7 1 12, C2B10H12। ये आपके 7 टाइप के इसके क्या हो गए, आइसोमर हो गए। और इसको एक नाम और भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, ऑर्थो मेटा पैरा, ये स्ट्रक्चर भी इनको कहते हैं। तो 3 टाइप के आइसोमर हो गए। 1 2 कार्बोबोरेन को हम कहते हैं ऑर्थो, 1 7 को हम कहते हैं मेटा, 1 12 को हम कहते हैं पैरा। ये पोजीशन किसके अकॉर्डिंग आई, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं।
और ऑलवेज ये हमेशा नेट जीआरएफ गेट में आते हैं, सीएसआईआर के क्वेश्चन में, गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे किस किस कंडीशन में थे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से था, आइसोमर से था। इसका आइसोमर केवल इसी का आता है, बाकी और एग्जाम्पलों का नहीं आएगा। वर्ड रूल किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब एक इसमें जो है क्वेश्चन बचा है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब हम को आपका क्वेश्चन क्या आएगा, कोई एक क्वेश्चन दिया होगा जैसे C2B10H12, तो पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड जो है कार्बोबोरेन किसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दोनों कंपाउंड में सेम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम्स आर सेम इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इसका निकाला था कंपाउंड, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालोगे? पहले इसका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनका आपका टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से जिसका इलेक्ट्रॉन इक्वल आएंगे तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है B12H12 2 नेगेटिव। तो देखिए इसका हमने कैसे निकाला है, 2 इंटू CH3 प्लस 10 इंटू BH2, इसको हम बॉन्ड नहीं करते हुए पेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें आ गया 26 इलेक्ट्रॉन। कैसे आए देखिए, 2 इंटू CH प्लस 10 इंटू BH, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें हमने CH की वैल्यू 3 रख दी है, BH की वैल्यू 2 रख दी है। अब बात करते हैं इसकी, इसका आ जाएगा क्या देखिए, 12 इंटू BH, तो 12 B भी है, 12 H भी है, कंप्लीट हो गया। और चार्ज जो ऊपर है दिया है इसका 2 निगेटिव दिया है, तो 2 निगेटिव का क्या हो जाएगा +2। अगर पॉजिटिव दिया तो -2 हो जाता, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 2, ये आ जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए B12H12 2 नेगेटिव में 26 इलेक्ट्रॉन आए, C2B10H12 में भी 26 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इसमें आपको पूछा जाएगा कोई भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसमें पूछा जाएगा C2B10H12 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो उसमें दिया जाएगा फर्स्ट ये दिया जाएगा, सेकंड ये दिया जाएगा, थर्ड ये दिया जाएगा, फोर्थ ये दिया जाएगा। तो आपको इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन निकालने, जो इक्वल आ रहे हैं उसको आप टिक कर दो। या कभी पूछा जाएगा कि कौन इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, कुछ 3 ऑप्शन इसमें ऐसे दिए जाएंगे जिनमें 26 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन एक आपका कंपाउंड ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जिसमें 26 नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है या डज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है। तो अब आगे बात करते हैं हम इसकी डिस्कस की। ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड C2B10H12, सेकेंड कंपाउंड है B12H12 2 नेगेटिव, थर्ड कंपाउंड है C2B10H12, फोर्थ कंपाउंड है C2B7H13, फिफ्थ है C2B12H8 और सिक्स कंपाउंड है C2B4H11 नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन मैंने सर्च करके लिए है, ये आपके सारे CSIR नेट GRF एंड गेट, ये इनके क्वेश्चन है जो मैंने सर्च करके इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंड तो हमने C2B10H12 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या है, इससे हमने पूछा क्लोरोकार्बोरेन है, 3 आइसोमर होते हैं 12, 17, 112, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा कहते हैं। देन इसमें हमने जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले थे 26 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और देन उसके बाद हमने इसमें क्या निकाले थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26/2 कर दोगे तो 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके जैसा है, B12H12 2 नेगेटिव जैसा है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है टोटल। इसमें थोड़ा हम इसका निकालते हैं कि ये कंपाउंड का वेट रूल क्या है। देखिए सेकंड है B12H12 2 नेगेटिव, तो इसका वेट रूल निकाल रहे हैं। क्या है, 12 इंटू BH प्लस 12 ऑफ हाइड्रोजन कुछ भी नहीं बचे हैं, चार्ज -2 है तो माइनस वाला आपका ऐड हो जाएगा, अपॉन 2 कर लोगे, ये हो जाएगा 12 इंटू BH, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, +2 अपॉन 2,
ये हो जाएगा 26/2। देखिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन आया ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 26 है। अगर हम इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हमारा जो डिवाइड करके आया 13 इसको हमें इसे इसमें निकालना है। देखिए इस 13 को हमें डिवाइड करना है। इसमें टोटल कितने बोरॉन है 12 है तो इसको हम कर देंगे 12 + 1। 12 यहाँ पर क्या है बोरेन में टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम, तो टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम 12 है तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं m+1 लिख दिया तो ये हो गया क्लोजो बोरेन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सारा डिवाइड कर दिया है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपका हो जाएगा C2V10H12। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी आपका CSIR में आया है बहुत बार। C2V10H12 तो इसका Z की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें आ जाएगा 2 × CH प्लस 10 × BH प्लस क्या बचा 10 और 2 12 हो गए तो हाइड्रोजन कुछ नहीं बचा है और कोई चार्ज नहीं दिया है अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 × CH की जगह पे 3, 10 × BH की जगह पे 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा 6 + 20, ये हो जाएगा 26/2। 26/2 हो जाएगा 13। 13 आपका क्या है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 26 है टोटल इलेक्ट्रॉन इन C2V10H12 में। 13 को हम कैसे कर सकते हैं V10 और C2 तो इसमें से हम इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले कर चुके हैं एक बार हम, दूसरी बार फिर आए हैं तो इसको निकाल देंगे हम 12 + 1 m+1। जहां पर m आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस बोरॉन एटम, तो m+1 आ गया तो ये आपका आ गया क्लोजो। ये क्वेश्चन हमारा 2 बार हो गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है C2B7H13 तो इसकी Z वैल्यू निकालते हैं वेट रूल। दो हमारे CH है 2 × CH प्लस 7 × BH। अब इनको जोड़ दीजिए 7 और 2 9H हमारे हो गए 10 12 13। अब बचे हमारे 7 और 2H हो गए तो 9H हो गए, 9 13 में से 9 घटा दो, ये बचे हमारे 4 प्लस 4 × H अपॉन 2। ये जो 2 रख रहे हैं हम इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पुट अप करने के लिए रख रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा CH की वैल्यू हम बता चुके हैं 3, BH की वैल्यू होती है 2, 4 × H की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो सॉल्व कर लो 6 + 14 + 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 24/2। यहाँ पर 24 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डिवाइड करके आ जाएगा आपका 12 आपके हो जाएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। 12 को हमें क्या करना है डिवाइड करना है। देखिए इसमें 7 बोरॉन है 2 कार्बन है तो कितना हो गया 9 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं m+4। जब भी m+4 आता है तो ये हमने कहा था क्या होता है हाइफो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हो गया आपका हाइफो। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, C2B4H8 ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। वेट रूल निकालना है तो एक तो क्या करना है कार्बन और बोरॉन को एक हाइड्रोजन देना है। 2 कार्बन है तो 2 × CH एक ब्रैकेट में रख दो प्लस 4 × BH दूसरे ब्रैकेट में रख दो। अब बचे हमारे पास 4H हो गए 2H हो गए 6H हो गए। अब बचे 2H 2 × H, चार्ज कुछ नहीं दिया है अपॉन 2। वैल्यू आपको पता है CH की वैल्यू 3, BH की वैल्यू 2, हाइड्रोजन की वैल्यू 1/2। ये हो गया 6 + 8 + 2, ये हो गया 16। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 16/2। अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, देन उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन आपके इसमें 16 हो गए। तो 8 को आपको डिवाइड कैसे करना है, इनको ऐड करके बोरॉन 4 कार्बन 2 तो 6 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए +2 तो ये क्या हो जाएगा m+2। m+2 जब भी आ जाता है तो
नीडो कार्बोबोरेन हो गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान दीजिए। C2B4H8 का हमने कर लिया है, माइनस प्लस चार्ज वाले कर लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें 6 वाला क्वेश्चन, C2B4H11 नेगेटिव, ये चार्ज है। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है, इसको जेड हमारा वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले में रखा था, तो इसके लिए आ जाएगा 2 इंटू CH प्लस 4 इंटू BH, कितने हो गए 6 हो गए, तो अब बचे 5 इंटू H, और चार्ज क्या बचे माइनस बचा है, तो प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 4 इंटू 2, 5 इंटू 1 प्लस 1/2, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1, कितना हो जाएगा 14, 15, 20, ये हो जाएगा 14, 20, कितना आ गया 20/2, 20/2 का 10। अब ध्यान दीजिए, तो इससे ये वाला क्वेश्चन जो नेट में आया था, पूछा गया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है। अब इसको हम निकाल सकते हैं, देखिए 10 को हम कैसे कर सकते हैं, 6 प्लस 4 अगर हमने कर दिया तो 6 की जगह पे हम रख देंगे m+4। जब भी m+4 आता है तो इसको हम कहते हैं हाइपो कार्बोबोरेन। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने सर्च करके आपके लिए नेट 11 में लाए थे। इन क्वेश्चनों से अगर आपके कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे ना भी हो, तो इस फॉर्मूले से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन इसमें ऑलवेज हमेशा नेट 11 गेट में आए हैं, तो ध्यान से पढ़िए इसे। या नेक्स्ट हम वीडियो में कुछ और कंडीशनल लेके आएंगे नेट 11 गेट के लिए। तो थैंक यू सो मच।